नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और इस खास बुलेटिन में 1 मिनट में पूरी खबर और पूरा विश्लेषण आप देखेंगे। फटाफट खबरों को बिल्कुल नए अंदाज में, खबरों का नया तेवर और नया कलेवर। तो आइए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट का सफर। बुलंदशहर में हादसे की शिकार छात्रा सुदीक्षा के गुनहगारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन बुलेट शुरू चलाया है। इसके तहत कई गांवों की बुलेट गाड़ियां जब्त की गई। इनमें कई गाड़ियां ऐसी हैं जिसकी नंबर प्लेट पर जाट लिखा है, लेकिन असली गुनहगार अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस अब भी इस घटना में छेड़खानी की बात से इनकार कर रही है। भाई ने एक तहरीर भी लिखी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जब परिवार वाले आ जाएंगे तो तहरीर देंगे, इसलिए अपनी तहरीर वापस ले ली। उसमें भी उसने किसी प्रकार की छेड़खानी या अन्य किसी विवाद की कोई न तो आशंका जाहिर की थी, न इस बात को बताया। सस्पेंस इस बात पर भी है कि आखिर सुदीक्षा की बाइक चला कौन रहा था। क्या सुदीक्षा की मौत की गुत्थी और इससे जुड़े सवालों का जवाब मिल पाएगा? अगर हाँ तो कब? बागपत में बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मयंक डागर और अंकुश ने पिटाई का बदला लेने के लिए पुराने रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि जिले के हर घर में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का जखीरा है। पुलिस दोषियों को छोड़कर निर्दोषों को परेशान कर रही है। मैंने पहले पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं कह रहा हूँ कि क्षेत्र में अवैध हथियार की भरमार है। शायद ही कोई गांव होगा जहां 20-30 घरों में अवैध हथियार न, वो लोग तो ज्यादा बोलते हैं। बागपत के बीजेपी विधायक योगेश धामा का कहना है कि संजय खोकर ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। सुरक्षा के लिए हमने एसपी को भी, प्रमुख सचिव को भी, सबको हमने गुहार लगाई अध्यक्ष जी के साथ, फिर भी सुरक्षा, अब किन कारणों से सुरक्षा नहीं मिली। इस मामले में बागपत में एएसपी अनित कुमार को हटा दिया गया है। गोरखपुर में एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। परिवार वालों ने इस मामले में पड़ोस के युवक पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को छात्रा ने घर में खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि पड़ोस का युवक आए दिन उसके साथ छेड़खानी करता था, जिसकी शिकायत छात्रा ने कई बार घर वालों से की थी। छेड़खानी से तंग आकर उसने खुद को आग लगा ली। कोचिंग कर जात रही, हरीश नाम का कहार उससे छेड़खानी करता रोज। मानो कहियो कोई रास्ता में जाके बैठल रहल आ ओइ दिन आके लड़का बनाती है का बनतिया से हमरे कहलस कि तोरे बहन के खींच ले आए हम ऐसन वैसन करब। ओकर बाद उ आके लगल कहे, बहनी हमार सुनत रहल, ओके बहुत बेइज्जती महसूस भइल। आज यहाँ से उठ के जाके घर में मट्टी के तेल रहल गिरा के माछी धरा ले। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। हरदोई की मल्लावा नगर पालिका अध्यक्ष अंकित जायसवाल संदिग्ध हालत में गायब हो गए। उनकी कार लावारिस हालत में मथुरा में मिली है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात वो अपने कार्यालय से गाड़ी लेकर अकेले ही निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं पहुंचे। परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन जब उनका कहीं कुछ पता नहीं चला, तब अंकित के बड़े भाई ने मल्लावा कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नगर पालिका परिषद मल्लावा के चेयरमैन अंकित जायसवाल को गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिवारजन द्वारा दी गई है, जिस पर पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई है। पता चला है कि कल इनकी गाड़ी मथुरा थाना बलदेव में मिली है और पुलिस वहां टीमें गई हैं, आगे जांच की जा रही है। सीसीटीवी चेक करने के बाद ये बात सामने आई है कि अंकित रात 10 बजे अपनी कार से अकेले निकले थे। पुलिस सबूतों के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। रास्ते के सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अंकित का कोई सुराग न मिलने से परिवार वाले बेहद परेशान हैं। अलीगढ़ में 32 साल की महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। महिला का शव रोडवेज बस के पैसेंजर शेल्टर के पास मिला। यहां लोगों ने जब खून से लथपथ महिला का शव देखा तो पुलिस को इत्तला की। पुलिस को आशंका है कि महिला के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके के अतरौली के गाँव पुरैनी मोड़ के पास की है। महिला के सिर में शराब की कांच की बोतल से प्रहार कर हत्या करने की भी आशंका जताई जा रही है। महिला की लाश के पास टूटी हुई बोतल पड़ी मिली, साथ ही मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। यहाँ एक कांच की बोतल टूटी हुई पड़ी है, उसकी गर्दन पर भी निशान है। शराब की बोतल है, शराब की बोतल वगैरह भी पड़े हैं, रैपर पड़े हैं। क्या लग रहा है, शराब से बोतल से हत्या की गई है? जी सर, बिल्कुल बोतल से हत्या की गई है। यहाँ पर तुरंत तत्काल मौके पर पुलिस आई है
उसकी बॉडी अभी तक जो है आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसमें जो है तहरीर यहीं के प्रधान से लेकर हम इसमें मुकदमा लिख। पुलिस डॉग स्क्वाड को साथ लेकर गई थी। आगरा में महिला डॉक्टर दीप्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। डॉक्टर दीप्ति फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली, जिन्हें घर वालों ने आनन फानन में उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया। जिस वक्त डॉक्टर दीप्ति को उतारा गया था उस वक्त उनकी हालत नाजुक थी। जब घर वालों को जानकारी मिली तो उन्होंने घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें फांसी के फंदे से उतारा। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर दीप्ति की मौत हो गई। ये डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल जी की जो डेथ न हुई है, इसमें जो उनके घर वालों ने तहरीर दी थी उसके ऊपर मुकदमा इसमें पंजीकृत न करके उनके जो पति हैं उनको भी जेल इसमें भेजा गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें बाकी की जो अन्य कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन है, इसमें चल रही है और एक सीओ रैंक के अधिकारी इसकी विवेचना कर रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति आगरा की जानी मानी एनेस्थीसिया डॉक्टर थी। दीप्ति की मौत के बाद पुलिस तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर किन हालातों में उन्होंने फांसी लगाई। पुलिस दीप्ति के किसी सुसाइड नोट की भी तलाश कर रही है, शायद कोई सुराग नोट मिले जिससे उनकी मौत का राज खुल सके। गाजीपुर में युवक का तमंचे के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक युवक हाथ में तमंचा लहराते हुए बाल बालाओं के साथ डांस कर रहा है। मामला बहरियाबाद इलाके के हाजीपुर गांव का है, जहां लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए लोगों ने पूजा पंडाल बनाया। इतना ही नहीं, पूजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जमकर बाल बालाओं का अश्लील डांस हुआ। इस दौरान नशे में धुत एक युवक ने खुलेआम तमंचा लहराते हुए बाल बालाओं के साथ डांस किया। तमंचे पर डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर युवक की तलाश में जुट गई है। संभल में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। यहाँ प्रेमिका के भाई ने प्रेमी की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला गन्नौर इलाके का है। पिटाई से पूरी तरह जख्मी युवक लहूलुहान हो गया। दूसरी ओर चित्रकूट में दबंगों ने एक युवक को कमरे में बंद कर जमकर पिटाई कर दी। मामला भरतकूप इलाके का है। युवक जब अपनी मजदूरी मांगने पहुंचा था, दबंग मालिक ने उसकी पिटाई कर दी। जब पीड़ित रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा तो वहाँ भी दबंगों ने उसके साथ मारपीट की। भाई लड़के मारे ना, मामा लड़का को इस कारण मेरे को भी मारा। तो कब मारा था भाई के लड़के? वो हो गए 4-5-6 दिन। तो आज फिर तुम्हें पुनः मारा? तब तो थाने गए थे, वहाँ मार के तो बहुत डांट रहे थे, बोले हमारा कोई नहीं लिखा। उसके बाद हम कर दिया तो उसके बाद इसमें नहीं लिखे। संभल में भी एक युवक की दबंगई देखने को मिली है, जिसने एक दूसरे शख्स पर तमंचा तान दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। जालौन के कालपी स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल में तैनात डॉक्टर विनय पांडे की पत्नी अपने परिजनों के साथ आ पहुंची और परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली ले गई, जहां डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। स्वास्थ्य केंद्र कालपी के एक चिकित्सक दंपति में आपसी विवाद हुआ था और जिसमें दोनों पक्षों से प्राथमिकी थाना कालपी में दर्ज कराई गई है, जांच की जा रही है। डॉक्टर विनय पांडे कालपी स्वास्थ्य केंद्र में काम करते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने शाहबेरी में अवैध निर्माण कर कमाई गई 8 भूमाफिया की 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया, जिसमें कई लग्जरी गाड़ियां, 2 पहिया वाहन और ट्रैक्टर भी शामिल हैं। आरोपियों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो शाहबेरी मामले के साथ साथ कई अपराध में भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 9 4 पहिया कारें हैं, जिसमें रेंज रोवर, टियागो, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो आदि 9 कारें हैं, 2 पहिया वाहन है और 2 ट्रैक्टर हैं। ये सभी लोग जो है विभिन्न आपराधिक जराइम गतिविधियों में संलिप्त हैं और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो शाहबेरी प्रकरण से संबंधित हैं एवं कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न लूट और जो है वो डकैती जैसे प्रकरणों से भी संबंधित हैं। इस क्रम में जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश प्राप्त हुआ है। बागेश्वर जिले में सोंग मुना रोड पर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रामीणों ने भूस्खलन का वीडियो बना लिया। वीडियो में पहाड़ से चट्टानें और पत्थर गिरते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी मात्रा में मलबा तेजी से पहाड़ से नीचे आता दिखाई दे रहा है। मलबे की वजह से आसपास का पूरा इलाका धूल के गुबार में ढक गया।
गनीमत रही कि ये लैंडस्लाइड रिहायशी इलाके से थोड़ी दूर हुआ, जिसकी वजह से कोई भी मलबे की चपेट में नहीं आया। लैंडस्लाइड की वजह से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। प्रशासन की 2 टीमें मलबा हटाने के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक सड़क को खोला नहीं जा सका। बागेश्वर जिले में भारी बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी वजह से हाईवे पर सफर करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और पहाड़ से पत्थर या मलबा गिरने की हालत में आगे न बढ़ने की हिदायत दी गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। मसूरी देहरादून के बीच सड़क का 60 मीटर का हिस्सा ढह जाने से बड़े वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। छोटे वाहन भी एक एक करके छोड़े जा रहे हैं। वैसे टेम्परेरी व्यवस्था तो हम 10 दिन में करने की कर रहे हैं कोशिश। अगर ये ऊपर पहाड़ हमसे कट जाता है, मिल जाती है परमिशन, तो 5 से 3-4 दिन में लगभग हम इसको कर देंगे। ताकि वहीं उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे भी पिछले 36 घंटों से बंद है। हाईवे के दोनों ओर यात्री फंसे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि आपदा प्रबंधन और बीआरओ की टीम लापरवाही बरत रही है और हाईवे खुलवाने में देर की जा रही है। कल रात्रि को भारी बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर थिरांग नामक जगह पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया था। दूसरी ओर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया है। नीरगड्डू के पास हाईवे पर बोल्डर आ गए हैं। बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। हाईवे बंद होने से शिवपुरी जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ग्रेटर नोएडा में सीवर की सफाई के लिए प्राधिकरण ने नया तरीका इजाद करते हुए अब रोबोट को तैनात किया है। ग्रेटर नोएडा में अब रोबोट सीवरों की सफाई कर रहा है। सीवरों के जाम होने की समस्या लगातार सामने आ रही थी। अब रोबोट आने के बाद ये काम जल्दी से होगा और अब कर्मचारियों की सुरक्षा भी हो पाएगी, क्योंकि आए दिन सीवर सफाई करते समय सफाई कर्मी की जान जाने की खबरें सामने आती रहती हैं। कि जिस प्रकार से अभी तक सफाई कर्मचारियों को उतरना पड़ता था, यहाँ पे अब सफाई कर्मचारियों को सीवर के अंदर उतरना नहीं पड़ेगा। ये सबसे पहले जब इसके अंदर उसकी रोबोटिक आर्म को उतारा जाता है, ये भी बताता है कि उसके अंदर क्या कोई जहरीली गैस है या नहीं है, ये भी वो बताता है। उसके बाद रोबोटिक आर्म 8 मीटर नीचे तक उतर का जो है पूरी सीवर की सफाई करती है। उसके अंदर यदि कोई प्लग है उसको भी तोड़ सकती है। तो ये एक अभिनव प्रयोग के तौर पर यहाँ पे सीवर को उतारा गया है, सीवर में रोबोट को उतारा गया है। उम्मीद है कि ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा। लेकिन अब जब रोबोट खुद सफाई करेगा तो दिल्ली एनसीआर में अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइड को खत्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ हाथ मिलाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोस्पेरिटी यानी WGDP इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इसको बनाने में इवांका ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। WGDP इनिशिएटिव का लक्ष्य 2025 तक विकासशील देशों की 50 लाख महिलाओं तक पहुंचने का है। कार्यक्रम को रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान नीता अंबानी ने कहा है कि 2020 में भारत भर में एक साथ WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए नीता अंबानी ने कहा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी और गर्व है कि USAID के साथ साझेदारी करके रिलायंस फाउंडेशन और WGDP साथ आ रहे हैं। हम 2020 में भारत भर में एक साथ WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च करेंगे। और खबर 1 मिनट का सफर जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर
देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार। एविडेंस देश के आदेश पर जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए। और वापस शुरू करते हैं खबर 1 मिनट का सफर। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के साथ थाने में बदसलूकी की गई। थाने के अंदर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ। आरोप है कि पुलिस ने विधायक के कपड़े भी फाड़ दिए। बताया जा रहा है कि विधायक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले में थाने पहुंचे थे। तनाव देखते हुए कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वासने, उसके दास सलीम ने और उसके परिवार ने उसके ऊपर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनसे खिलाफ FIR हुई। ऐसा उन्होंने पैसा लेकर के उसके खिलाफ FIR कर दी उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद ऐसा उन्होंने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा।